जय श्री राम भाइयों। प्रणव, ओमकार। देखिए, प्र का है जो मतलब है प्र। प्र का मतलब है प्रकृति से निर्मित जो संसार महासागर है। प्रणव यानी उस महासागर से पार होने वाली नाव मिलकर के क्या हुआ? प्रणव, ओमकार। इसको जपने से भवसागर से पार हो सकते हैं। क्यों? कि जाप में कोई दोष नहीं होता, कोई हिंसा नहीं होती। हम यज्ञ होम वगैरह ये सारी चीजें करते, इसमें हिंसा होती है। बहुत सारे जीव जंतु, लकड़ी में भी घुन वगैरह जाने कितने जीव पिस जाते हैं। तो इसीलिए जाप जो है वो सबसे सुंदर है। और प्रव का अक्षर है प्रपंच, यानी प्रपंच नहीं हुआ। प्रपंच नहीं है तो फिर क्या है? यानी कल्याण ही कल्याण है। यानी क्या है? कल्याण ही कल्याणम। प्रकर्षेण न नियत व युष्मान मोक्षम इति प्रणव। राम इति पोषक प्रणव, राम का पोषक प्रणव, प्रणव का पोषक राम। ध्यान रखना। एक बार ये मैं पुराण का इतिहास सुनाता हूँ आपको। जब प्रणव का जाप रोम रोम में भर जाएगा तो कोई शक्ति ऐसी नहीं जो आपका मोक्ष प्रदान न करे, जो आपका कल्याण न करे। अर्थात आपका कल्याण निश्चित होगा, मोक्ष तक पहुंचा देगा। एक बार वत्स नाम के एक ऋषि थे। तो वो घूमते फिरते जो है, वो वत्स नाम के ऋषि जो है सूत जी के आश्रम में पहुंच गए। और वहां सूत जी को बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कथाएं सुनाने लगे। एक दिन सूत जी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, मानी प्रभु, आपकी उम्र तो बहुत कम है, बड़े कोमल है, फिर ये कथाएं आप कैसे और कहां से रोजाना नित्य नहीं मुझे सुनाते हैं? वत्स कहने लगे, ये सब प्रणव के जप का प्रभाव है, उससे मुझे मेरी दिव्य चक्षु खुल जाते हैं, मैं इसीलिए सुनाता हूँ। ये बहुत सारी कथाएं नित्य नई सूत जी उनसे सुनते थे। एक दिन भक्ति भाव से सूत जी ने वत्स जी से पूछा कि प्रभु, आप जो है कि कोई मंत्र की सिद्धि करते हैं या फिर प्रतिदिन जप ही करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं पंचाक्षरी मंत्र का, भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का 8000 जप रोजाना करता हूं। ये उसका प्रभाव है। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम, राम, ये सब ब्रह्म के द्योतक हैं, ये सब प्रणव है।
ये अक्षरों में नहीं आते, ये अक्षर में नहीं आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा कहा। एक समय का उन्होंने एक वृतांत सुनाया। बोले मैं भ्रमण करते करते और महर्षि देवरात के आश्रम में पहुंच गया। वत्स सुना रहे हैं सूत जी को, और वहां पहुंचे तो इनकी बहुत गुण रूप से संपन्न एक कन्या थी। उन्होंने मेरा विवाह उसके कन्या के साथ में कर दिया। हम बड़े सुख से प्रसन्नता से रहने लगे। एक दिन प्रातःकाल घास में टहल रही थी, एक सर्प पड़ा हुआ उसके सिर पर पैर पड़ गया और उसने उस मेरी पत्नी को काट लिया। उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं बहुत बुरी तरह विलाप करने लगा, रोने लगा। कुछ ऋषि बालक आए, उन्होंने मुझे समझाया। बोले आप ज्ञानी होते हुए और इस मृत शरीर के लिए इतना विलाप कर रहे हो, सभी को आना जाना है, एक समय सीमा निर्धारित है सबकी। मोटे तौर पर हम सभी एक गाड़ी में, संसार रूपी गाड़ी में बैठ करके यात्रा कर रहे हैं। जिसका स्टेशन आ जाएगा वो उतर जाएगा। यहाँ से शरीर लिया है और यहीं छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारी ज्ञान की बातें की, लेकिन उनके बुद्धि में नहीं आई। चिता बना करके उसमें बैठने लगे। यानी सती होती थी औरतें, वो सत्ता होने लगे, उसकी पत्नी के साथ सती होने लगे। ऋषि मुनियों ने मिलकर के उन्हें उतारा, आश्रम में ले गए। कई बार रात को आश्रम से भाग गए, फिर पकड़ के ले आए। फिर उन्होंने समझाया, समझा करके जो वहाँ ऋषि थे, बहुत वृद्ध थे, उन्होंने मुझे प्रणव अक्षर का जाप करने के लिए कहा। तो मैंने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का नित्य प्रति 8000 जाप करता था। मेरी धीरे धीरे बुद्धि ऐसी वैराग्य को प्राप्त हो गई। धीरे धीरे मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। धीरे धीरे मेरे दिव्य चक्षु खुल गए। उसके बाद समय आने पर मुझे सारे पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का ज्ञान हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रणव यानी एक अक्षर है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। अब हम किसी कार्य में व्यस्त हैं तो मुख से नहीं, श्वास से ऊपर चढ़ा ओ, नीचे उतरा म, ओम म, ओम म, ऐसे करते रहें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत सुंदर और सुगम है, इसमें कोई दोष नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई लागत नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप इसको करिए, अपना जीवन लाभ लीजिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम।